हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके केमिस्ट्री में ये 5 चैप्टर्स हैं। ओके, ये 5 चैप्टर्स आपको क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, जैसा कि आपको सिलेबस में पता है। तो इन 5 चैप्टर्स में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स अच्छे से डिस्कस कर लिए होंगे। ओके, अब आजकल हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वह चैप्टर है आपका कार्बोनाइल्स कंपाउंड। अच्छा, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अनसॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, अनसॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, एग्जाम में 10 साल यानी कि 10 ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि कार्बोनेट्स कंपाउंड में जितने भी क्वेश्चंस अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और हाँ, यकीन मानिए कि अगर आप सारे क्वेश्चंस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अगर आप अच्छे से सॉल्व करके जाओगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और बिना एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए मत जाइएगा एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि फिर आप कंफ्यूज करोगे। ओके, अगर आप प्रैक्टिस करके अच्छे से एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर क्या करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो मैं आपको बता दूं, अब तक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 यानी कि 4 वीडियोस हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में कार्बोनेट्स कंपाउंड में एग्जाम में आए हुए डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने ये सारे पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ यहाँ से क्या करिएगा, देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ओके, और हम बता दें आपको, ना सिर्फ हम आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर के अनसॉल्व कराएंगे बल्कि हम आपको जितने भी चैप्टर्स आपके हैं सब के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड ख़त्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ओके, इसी तरह से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। ओके, और हाँ, पार्ट नंबर 1 जो है आपका, पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा। पार्ट नंबर 1 इसलिए देखिएगा क्योंकि इसमें हमने आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड में क्या क्या एग्जाम में आने वाला है वो सिलेबस मैंने आपको क्या किया है, अच्छे से समझाया है। हो सकता है कि आपको सिलेबस ना पता हो कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ से ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करिएगा। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने, तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज हमें क्या करने, डिस्कस करने हैं। ओके, अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो होता है यह 4 मार्क्स का होता है। ओके, यानी कि कह सकते हैं कि यह जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपके 4 मार्क्स में आएगा। ओके, तो इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कितने मार्क्स के डिस्कस किए, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में हमने मल्टीपल चॉइस डिस्कस किया जो 1 मार्क्स का होता था। उसके बाद हमने आपसे वेरी शॉर्ट में, इसके बाद हमने वेरी शॉर्ट डिस्कस किया और वेरी शॉर्ट कितने होते थे, 2 मार्क्स के होते थे। उसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जो कितने मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और हाँ, चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जरूर डिस्कस करिए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको क्वेश्चंस पे पकड़ बनेगी और आप क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, राइट ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम। ओके, यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसीज के बारे में क्या करना है, बात करना। तो ओके, तो आपको तो पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। फिलहाल अभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं। एटम थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ लीबेल एंड वॉन्ट हाफ। ओके, ध्यान से समझिएगा, 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लीबेल एंड वॉन्ट हाफ विद डायग्राम। यानी कि कार्बन की जो बैलेंसी है, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा बैलेंसी होती है। और कार्बन की टेट्रा बैलेंसी किसने बताई थी,
का डायग्राम जो दिया हुआ किसने दिया हुआ, लीबेल एंड वांट हाफ ने दिया हुआ। ओके चलिए एक्सप्लेन, अब इतना हो गया, डायग्राम इनके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द मेथेन, किसका एग्जांपल लेकर के बताना है, मेथेन का। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ओके थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ अबव थियरी। ओके समझना है, यानी कि लीबेल एंड वांट हाफ के लिए जो डायग्राम बनाना है वह बनाना है मेथेन कंपाउंड को लेकर के। दिमाग में गया कि नहीं गया? अच्छा, अच्छी बात मैं बता दूं, यहां से देखिए 2015, 16, 17, 18 कौन कहता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार नहीं आते हैं। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18 लगातार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा, तो इसको छोड़ के मत जाइएगा। क्या है जरा चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर आप चेक करें, इनके डिफिनेशंस की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफिनेशंस यहाँ से देख सकते हैं। लीबेल, ठीक है, लीबेल एंड वांट हाफ स्ट्रक्चर। देखिए हेडिंग जरूर डाला करिए, अच्छे से हेडिंग डालिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका अच्छे से क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। लीबेल एंड वांट ऑफ स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ कार्बन। ओके तो क्या बताया इन्होंने, इसको चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू लीबेल एंड वांट हाफ, इफ द कार्बन एटम लोकेटेड एट द सेंटर, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ लिया मैंने CH4, जैसे इन्होंने बोला था किसको लेना, CH4 को लेना, तो CH4 का अभी ऐसे चेक कर लेते हैं। CH4 का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 यही होता है, CH4 मेथेन का फॉर्मूला होता है। तो जब आप लिखते हैं तो कार्बन को कहीं ना कहीं कहाँ लिखते हैं, सेंटर में ही तो लिखते हैं। क्लास में आपके टीचर ने या क्लास में आपको ये समझाया गया होगा, इस तरह से समझाया गया होगा, यानी कि जो कार्बन है वो कहाँ जा रहा है, सेंटर में जा रहा है। ठीक है, तो यही तो बताने की कोशिश की जा रही, कार्बन एटम लोकेटेड एट द सेंटर विथ 4 हाइड्रोजन substituent that are located at the corner of the tetrahedron. Okay, tetrahedron. The bond angle between the two bonds is approx 109 degree 28 second. All the 4 bonds are directed toward from carbon atom. Okay, चेक कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। ये आप क्या करेंगे, अच्छे से मेथेन लेंगे, CH4 लेंगे और CH का इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे। यह CH का जो स्ट्रक्चर, जैसे क्लास में हमने देखा होगा, क्लास में आपने देखा होगा CH4 ऐसे क्या क्या मेथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिया जाता है। ठीक है, बट याद रखिएगा जब भी लीबेल और वांट हाफ के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर देना होगा बेटा, तो कैसे दोगे आप, इस तरह से दोगे। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर जिसके बीच में क्या बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, 109 डिग्री 28 सेकेंड एंगल बन रहा है। और हाँ, ये एंगल एक बार मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है। ओके तो याद रखिएगा कितने का एंगल बनता है, अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री 28 सेकेंड का एंगल बनता है। ओके तो ये दोनों एंगल अच्छे से क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके और स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इसको बोला जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए 2 बार भी पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, आपको पता है कि कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड रखेगा, 1 2 3 4, हमेशा कितने बॉन्ड रखेगा, 4। और जो बॉन्ड का अरेंजमेंट होगा इस तरह का होगा, याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए डॉटेड करके भी बताया गया। तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कार्बन का, किसने दिया हुआ है, याद रखिएगा लीबेल एंड वांट हाफ ने दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा इसको चेक करिए। क्या कह रहा है, कार्बन फार्म्स, चेक कर लीजिए अच्छे से, क्या कह रहा है कि कार्बन फार्म्स नंबर ऑफ कंपाउंड। ओके चेक करिए, कह रहा है कि जो कार्बन है, आपने देखा कि कार्बन में क्या होता है, ढेर सारे कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बन फार्म्स नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू विच ऑफ इट्स 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज। चेक करिएगा, यानी कि सिंपली कहा जा रहा है कि कार्बन जो है यह मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। वह कौन सी इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से यह मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, यानी कि नंबर ऑफ फार्म्स नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या उसी क्वेश्चन को देखिए, लैंग्वेज सेम है बट यहाँ पर उसको क्या किया गया, आंसर सेम रहेगा
बट उसका लैंग्वेज क्या किया गया, चेंज किया गया, और आप क्या हो सकते हैं एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देख करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलता है कि जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ। देखो कह रहा है कि एक्सप्लेन टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन, या कैटेनेशन को सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन बोला जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने किसके बारे में बोला है, टेट्रावैलेंसी के बारे में बोला है, और यहाँ पर इन्होंने सबको इंक्लूड कर दिया, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई। क्योंकि याद रखना कि जब भी इन्होंने बोला है टू स्पेशल प्रॉपर्टीज़, तो टू स्पेशल प्रॉपर्टीज़ यही हैं, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन या सेल्फ लिंकिंग ही उसकी टू प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या करता है, बनाता है। ओके, और यहाँ पर शॉर्ट नोट ऑन द टेट्रावैलेंसी दिया हुआ, तो कहने का मतलब है फिर यहाँ पर कैटेनेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा। तो अब क्वेश्चंस कैसे लिखना है ये भी जान लीजिए कि पहले ये भी डिसाइड करना होता है कि क्या पूछा गया है और क्या हमें एग्जाम में देना है। तो ये दोनों तो अगर मैं बता दूं, यह और यह दोनों परफेक्टली क्या है, सेम क्वेश्चन है। ओके, और इसमें जब भी ये पूछा जाए या ये पूछा जाए तो ये सारी बातें दोनों में क्या होंगे, लिखनी होंगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर दिया हुआ, देखिए राइट शॉर्ट नोट टेट्रावैलेंसी, तो टेट्रावैलेंसी में सिर्फ अगर देखा जाए तो टू स्पेशल प्रॉपर्टीज दिया है, तो यहाँ पर एक ही पूछा है टेट्रावैलेंसी के बारे में, और यहाँ पर भी क्या बोला, टेट्रावैलेंसी, तो इसको कैटेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, और याद रखिएगा कार्बन की जो दो प्रॉपर्टी हैं यही हैं कि वह टेट्रावैलेंसी रखता है, यानी कि टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है, क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। एंड कैटेनेशन जो होता है मैं बता दूं कि कार्बन से क्या करता है, लिंक कर सकता है। ओके, सेल्फ लिंकिंग, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या कर सकता है, बॉन्ड बनाता है। ओके, और इस तरह से नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग, यानी कि कार्बन का खुद कार्बन के साथ जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बनाना क्या कहलाता है, सेल्फ लिंकिंग कहलाता है, या इसी को बोलते हैं कैटेनेशन बोलते हैं। टेट्रावैलेंसी भी मैंने बता दिया। अब आइए इसको आपको 4 नंबर में लिखना है। ओके, जब 4 नंबर में लिखना है तो इसे कैसे लिखोगे जरा इसको चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर में तो ऐसे लिख करके आओगे नहीं, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ेगा तुम्हारा, पहले लिखोगे द टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक इट फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, पहला कौन सा दिया हुआ, कैटेनेशन। अच्छा, एक चीज़ और बता दे तुम्हें, यह अलग से ही एक शॉर्ट नोट आ जाता है कि व्हाट इज कैटेनेशन, ठीक है, कैटेनेशन क्या होता है, या व्हाट इज सेल्फ लिंकिंग। ओके, तो कैटेनेशन क्या होता है यह भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि यह आपका एक शॉर्ट नोट अलग से बनता है। तो कैटेनेशन क्या होता है, तो मैंने बताया अभी कि कार्बन का खुद एक कार्बन से लिंक करके एक नंबर ऑफ कार्बन चेन बनाना ही क्या कहलाता है, कैटेनेशन कहलाता है। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, यानी कि याद रखिएगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, यह कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड की खास बात क्या होती है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी कि कार्बन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन जो बॉन्ड बने हुए हैं ये कौन से बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और इस किसी भी कंपाउंड के साथ जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, तो अब आपने देखा कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम गिव राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द कैटेनेशन या सेल्फ लिंकिंग। ओके, आगे देखिए क्या दिया हुआ, this property is called the catenation or self linking. These compounds may have long carbons chain. Okay, क्या रखते हैं, कार्बन चेन रखते हैं, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन द रिंग चेन। याद रखिएगा, कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए कार्बन का एक लॉन्ग चेन बन सकता है। क्या बन सकता है, कार्बन का एक लॉन्ग चेन। अच्छा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई रहेगा और इन बॉन्ड्स पे लगने के लिए कोई ना कोई एटम आएगा, जैसे हाइड्रोजन आ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर ब्रांचेज भी दी जा सकती हैं, समझ में आ रहा है, और यह क्लोज चेन भी हो सकता है। कहने का मतलब यही है, यह स्ट्रेट चेन दिया है
जब कार्बन सीधे गया हुआ है स्ट्रेट चेन और वहाँ पर कार्बन पे एक कार्बन लग गया है, ब्रांच चेन हो गया और ये रिंग के फॉर्म में दिया है, तो इसको बोलेंगे क्लोज चेन रिंग बोलेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं कैटेनेशन बोलते हैं, याद रखेंगे, या सेल्फ लिंकिंग बोलेंगे। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर टेट्रावैलेंसी के बारे में। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इन एडिशन कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय द सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड with other carbon atom or other element such as hydrogen, sulfur, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ओके, यानी कि किसी के साथ भी जुड़ सकता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे आपने लिया CH3, अब आपको पता है CO और आपने क्या कर दिया, H कर दिया। बस में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन है, कार्बन से तो जुड़ा ही है, कार्बन से हाइड्रोजन भी अटैच हैं, कार्बन से ऑक्सीजन भी अटैच हैं। दिमाग में गया कि नहीं गया? तो ये कह रहा है कि कार्बन ना सिर्फ कार्बन के साथ बल्कि अदर एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ओके, और ये जो बॉन्ड होते हैं कैसे हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ मैंने यहाँ लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 भी हो सकता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, याद रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसकी बात करते हैं, टेट्रावैलेंसी के। तो टेट्रावैलेंसी क्या होता है मैं आपको बता दूं, कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन जो होता है, कार्बन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंस आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपना पूरा करना चाहता है ऑक्टेट, यानी कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है बैलेंस शेल में, याद रखेंगे बैलेंस शेल में। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, कार्बन अगर देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो अगर K L M और N की करें तो 2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, L वाले में 4 हो गया। तो आपको पता है कि L वाले शेल में ये हमेशा 4 दिया है, और करना क्या चाहेगा, 8 करना चाहेगा। क्या करना चाहिए, क्योंकि L सेल में 8 होते हैं, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लेना पड़ेगा। और इसीलिए क्या करता है, अदर एटम के साथ मिल करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या बनाता है, टेट्रा बैलेंसी बनाता है। ठीक है, तो चेक करें, सिंस कार्बन हैज़ बैलेंसी ऑफ 4, ओके, यानी कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम, ओके, यानी कि ये 4 अदर एटम से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, कौन से, मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, in order to satisfy its tetravalency. Okay, carbon can form double or triple bond with other carbon atoms or oxygen, nitrogen, hydrogen, sulfur, phosphorus also. Compounds of carbon are formed with the hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, may other elements gives rise the compound with the satisfy या specify properties which depend on the elements of other than carbon present in the molecule। चलिए चेक कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। जैसे आपने लिया CH4, अब CH4 इन द सेंस की बात करते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर आपका यही तो बनेगा, बताइए स्ट्रक्चर आप तो ही बनेगा, यानी कि अब यह बोला जाएगा कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए हैं, 4 बॉन्ड हो गए हैं, और इसकी बैलेंसी जो है क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। हो सकता है कि हाइड्रोजन की जगह पे क्या हो जाए, कोई अनदर एटम आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, मैंने लिया है H, यहाँ लिया मैंने H, यहाँ लिया मैंने H, और यहाँ मैंने ले लिया Cl। यानी कि अब जो है कार्बन के टेट्रा बैलेंसी में क्या कर रहा, Cl भी क्या कर रहा, पार्टिसिपेट कर रहा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, प्लीज़ समझ में आएगा तब जब आप अच्छे से क्या करोगे, चीज़ों को देख लोगे और देख के सारी चीज़ें समझोगे। तो इसी तरह से हमने आपको आज डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बाकी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए, और ना सिर्फ देखने चाहिए, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इन्हें छोड़ के मत जाइएगा। ओके, अगर आप जाएंगे तो खुद का नुकसान करेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक बार क्वेश्चंस को यहाँ से ज़रूर देखें, और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, उसको आप ज़रूर समझें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्या दिया हुआ, राइट शॉर्ट नोट ऑन द ग्रुप और रेडिकल्स। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करिएगा, और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ इसे शेयर भी करें, ताकि जैसे आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी इसे समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।